नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं यशपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचार। डीसी कार्यालय कठुआ में स्वामित्व स्कीम के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना गया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन, बीजेपी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद थे। कल्पना, उनकी सोच और उनकी संवेदनशीलता का ये नतीजा है। एक के बाद एक अद्भुत कार्यक्रम, योजनाएं गत 11 वर्षों में हमारे सामने आई हैं, जिसमें समाज में खड़े हर व्यक्ति तक किसी न किसी तरह का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के, गांव देहात में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के सशक्तिकरण को लेकर के और उनके जीवन में किस प्रकार से सुविधा और सरलता लाई जाए, उसको लेकर के अनेकों सफल प्रयोग, जो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी अनुसरण करने लायक होंगे। एक प्रकार के रोल मॉडल, जिसमें हमारी ग्रीवेंसेस की स्कीम भी थी, हमारे डिजिटल प्रमाण पत्र जो हमारे पेंशनर्स और बुजुर्ग शहरियों को दिए गए, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये स्वामित्व की योजना, जो देहातों में, गांव में रहने वाले लोगों को अपनी ज़मीन, अपनी खेत, अपने फार्म की मालिकाना अधिकार स्वयं वो एक कार्ड जनरेट करके प्राप्त कर सके। ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मेरे साथ जुड़े हुए 2 विभाग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का विभाग है और दूसरा सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय का एक हिस्सा है। और क्या ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि गांव देहात में रहने वाला एक आम व्यक्ति, एक आम किसान आज अपने भाग का स्वयं मालिक रहेगा। ना उसे किसी रेवेन्यू के विभाग के किसी अधिकारी के पास जाना की आवश्यकता रहेगी, ना पटवारी के पास। इससे एक्यूरेसी भी रहेगी, झगड़े विवाद की गुंजाइश भी घटेगी और इस प्रमाण पत्र की मान्यता कोर्ट कचहरी में भी रहेगी। इसके अतिरिक्त इसको जोड़ दिया गया है, ये आपके लिए एक दस्तावेज़ का काम करेगा। जब आपने कहीं से कोई लोन लेना है, कोई और प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ और सहयोग सरकार की ओर से चाहिए, बैंक की तरफ से चाहिए, तो ये उसमें भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये भी प्रावधान है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में, कि प्रॉपर्टी कार्ड महिलाओं के नाम भी हो सकता है। तो एक ही समय में जहां देहात में रहने वाले नागरिक का सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं महिला का भी सशक्तिकरण हो रहा है, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है, वहीं हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर का संबंध है, ये भी एक बड़ी संतोषजनक बात है कि कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री जी के बटन दबाने के साथ देश भर में 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ की संख्या के प्रॉपर्टी कार्ड्स का वितरण हुआ है। JK एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद उन्नति एग्री अलाइड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत की गई। देखिए, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। यह जहां हम जिस प्रेमिसेस में खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री थी, जो उस वक्त 50 करोड़ की फैक्ट्री थी। आज इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास हो गई है, 89 करोड़ टू बी प्रिसाइज। तो ये फैक्ट्री किसी वजह से, रॉन्ग टैक्सेशन की वजह से बंद करनी पड़ी थी 20 साल पहले। तो ये एक्चुअली एग्जिस्टेंस में थी और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो इसको हमने दोबारा रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा बहुत मदद किया है, स्पेशली कोऑपरेटिव सेक्रेटरी मिसेस बबीला रखवाल, उनकी बहुत सपोर्ट है हमको। और उनके साथ मिलकर के गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं उनको रिवाइव किया जाए और ज़्यादा बनाए जाए। तो इसके लिए जो इनके यूनियन मिनिस्टर हैं कोऑपरेशन के डिपार्टमेंट के, वो अमित शाह जी हैं, और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलके उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, उसके तहत हम इसको रिवाइव करने जा रहे हैं। तो आज हमने ये एक कर्टन रेजर रखा था मेंबरशिप ड्राइव के लिए, कि हम अपने एक्स सर्विसमैन को बताएं, जो पुराने मेंबर्स हैं, जो 100 से ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी पुराने हैं, उनको हम ढूंढें कहाँ हैं और उनको बुलाएं। प्लस नई मेंबरशिप के लिए लोगों को जागृत करें, उनको ओरिएंटेशन करें उनकी, और उनको बताएं कि गवर्नमेंट की स्कीम है क्या, जिसके तहत हम इसको रिवाइव करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री स्कीना इत्तू ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
सांबा से सुम तक गाड़ी जरूर है, लेकिन उसके जो रिमोटेस्ट एरिया है आज भी वहाँ सड़क नहीं है। आज भी ऐसे एरिया हैं यहाँ पर शादी नहीं होती है बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी। और बच्चों को एजुकेशन वहाँ 8 तक 7 तक पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे फिर कॉलेज जो है हमारा मैट्रिक के बाद वहाँ 4 हाई सेकेंडरी डिग्री पढ़ती है। अगर वहाँ सुंब में डिग्री कॉलेज हो जाए तो एक तो इस कॉलेज का प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा जो पर्पस है एजुकेशन का और एक ऑडिटोरियम, दो चीज़ें। दशकों के बाद उमर हायर पार्टी अंचार दागपोरा सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू होने वाली है, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। 5 करोड़ की अनुमानित लागत पर यह लंबे समय से लंबित मांग अब पूरी हो रही है। माननीय विधायक हजरतबल सलमान ली सागर ने अपना चुनावी वादा निभाया और ये सुनिश्चित करते हुए निवासियों को अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने लंबे समय से लंबित इस मांग को हल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उनके साथ सचिव हजरत बल भी मौजूद थे। इम्पोर्टेंट लिंक है यहाँ जो बाकी रोड्स हैं, तो उसमें ये हेल्प करेगा काफ़ी। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स ये लिंक जो है, ये जो काम है इस पे स्टार्ट हो जाएगा। लोगों के साथ बातचीत हो जाएगी। पहला राउंड ऑफ टॉक्स विल बी स्टार्टिंग सम टाइम वेरी सून। और 3-4 महीने में हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया होगा रोड वाइडिंग का। और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी साल से, मुझे लगता है 10-15-20 साल से, तो कुतकाल को 20 साल से जो यहाँ डिमांड थी कि भाई ये रोड वाइड होना चाहिए, तो यहाँ की और जो हमने प्रॉमिस भी किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये यहाँ हम फुलफिल कर रहे हैं। आज इस चीज़ की बड़ी खुशी है। यहाँ के लोगों से बहुत आराम मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी। और जो लोग अंदर बहुत पसमानदा किस्म के लोग भी रहते हैं, उनको काफ़ी परेशानी रहती है। उमर है डगपुरा में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं अफसर साहबान का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये काफ़ी एक्सपीडाइट होकर इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दियों में वीरान रहने वाले कश्मीर घाटी का अंतिम कस्बा सोनमर्ग अब सैलानियों से गुलजार हो उठा है। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर पर अब कोई सेल्फी लेता नजर आ रहा है तो कोई स्लेज की सवारी का आनंद उठा रहा है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए जैसे स्वर्ग के द्वार ही खुल गए हों। सोनमर्ग में ये चमत्कार जेड मोड़ सुरंग खुलने के बाद हुआ। इतना ही नहीं, सुरंग ने गरीबी और पिछड़ेपन के अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता बना दिया है। सुरंग के उद्घाटन 5 दिन के भीतर ही हजारों पर्यटक सुरंग से सोनमर्ग की हसीन वादियों को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला की तलहटी में स्थित तो सोनमर्ग सिर्फ गर्मियों में सैलानियों से गुलजार रहता था। उनमें अधिकांश अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालु होते हैं। ले जाने वाले यात्री ही यहाँ रुकते थे। सर्दियों में सोनमर्ग में वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती थी क्योंकि गगनगीर और जेड मोड में हिमस्खलन और भूस्खलन की आशंका रहती थी। ऐसे में अगर किसी को सोनमर्ग पहुंचना होता तो उसे पैदल ही चलना पड़ता था। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जारी ट्रैक नॉन इंटरलिंकिंग कार्य के चलते 7 मार्च तक जम्मू रेलवे स्टेशन तक आने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी और कई को रास्ते से ही लौटा दिया जाएगा। इस वजह से रेल यात्रियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 1 सप्ताह के लिए जम्मू से दिल्ली के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। शनिवार से 24 जनवरी तक रेलगाड़ी संख्या 12425 राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से जम्मू आएगी। इस ट्रेन का अंतिम फेरा 25 जनवरी को जम्मू से नई दिल्ली के लिए होगा। नई दिल्ली से राजधानी रात 8 बजे रवाना हो रही है और अगले दिन सुबह 5 बजे जम्मू पहुंचेगी। आमतौर पर ये राजधानी कटरा से रात करीब 10 बजे रवाना होती है और जम्मू से रात 12 बजे रवाना होती है। 1 सप्ताह के लिए ट्रेन जम्मू से दिल्ली के बीच ही चलेगी। श्रीनगर के बदामी बाग में सेना छावनी के अंदर शनिवार को आग लगने की घटना में गैर स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि छावनी में एक सिविल कैंटीन में आग लगी जिससे कैंटीन के ढांचे को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राजेश कुमार नामक एक सिविल ठेकेदार इस घटना में झुलस गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उनको सेना के अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में किसानों को खेतीबाड़ी के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में और उनसे होने वाले फायदों के बारे में भी उनके साथ जानकारी साझा की गई कि भाई औषधीय पौधे लगाओ, एक तो अपने जो है पैसे तो कमाओ, उसके साथ अपनी सेहत को बचाओ। अब आप देख रहे हैं कि हम हल्की सी भी कोई दिक्कत होती है, परेशानी, तो हम मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम है जैसे खांसी है, हल्का सा बुखार है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उनके लिए हमने सोचा कि जो औषधीय पौधे हैं हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ गिलोई है,
छोटा मोटा बुखार आप गिलोई का वैसे भी दातुन का हैबिट बनाओ, गिलोई का पौधा होना चाहिए। गिलोई का अगर आप काढ़ा पीते हैं रोज़ तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे को बुखार आएगा, ऐसा प्रमाणित है ऐसा। तो ऐसा हमारा जो है मानना है कि सांबा के लोग औषधीय पौधे लगाएं, पैसे कमाएं और साथ में अपनी सेहत को बचाएं। कठुआ जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड रिहर्सल शुरू की गई। आज हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में रिपब्लिक डे रिहर्सल की आरंभ हो गई है। इसमें आज हमारे पास 37 कंटिजेंट हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों में बहुत ही उत्साह है, सभी बच्चे बड़े उत्साह के साथ ये इस रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं। ये 18 से 24 तक चलेगी। 24 को इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल है और 26 को जो है रिपब्लिक डे की फुल परेड होगी, जिसमें सारे बच्चे और सारे स्कूलों के बच्चे और पुलिस सारे पार्टिसिपेट करेंगे। आज पहला दिन था, बहुत ही उत्साह था बच्चों में, मौसम भी अच्छा था और बहुत ही जोश के साथ बच्चे जो है इसमें भाग ले रहे हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।